हेलो दोस्तों, मैं पूनम आपके अपने क्रेव किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चीज़ और पनीर को मिर्ची में स्टफ़ करके आज हम एक मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं। तो आइए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। स्टफ़ मिर्ची की रेसिपी बनाने के लिए हमने इस तरह से बड़ी वाली मिर्ची ले लेनी है और इसे मैंने वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसे बीच में से बिल्कुल कट कर लूँगी, यानी इसके हमने 2 पोर्शन बना लेने हैं। और ये बीच के जो बीज हैं, ये जो पोर्शन है, इसे हम निकाल देंगे। पूरी तरह से हमने इसे निकाल देना है। तो ये देखिए, इस तरह से बीज अंदर से निकाल देंगे और मैं सारी मिर्चियों को इसी तरह से पहले तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो, हमने सारी मिर्चियों को बीच में से कट करके उनके अंदर से बीज जो हैं निकाल दिए हैं। तो अब हम एक स्टफिंग बना लेते हैं जो आज इन मिर्चियों में हम भर के इसे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ एक बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू लिया है, तो इसे मैं ग्रेट कर लेती हूँ। आप इसे मैश करके भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पर इसे ग्रेट कर रही हूँ। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 50 ग्राम्स पनीर लिया है, तो पनीर को भी हम ग्रेट कर लेते हैं। साथ ही में मैं यहाँ पर 2 चीज़ के क्यूब्स मैंने लिए हैं, ये दोनों क्यूब्स को भी हम इसी में ग्रेट कर लेते हैं। दोस्तों, साथ ही में मैं इसमें एक प्याज मैंने लिया है, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, तो ये हम डाल देते हैं इसमें। एक चॉप की हुई शिमला मिर्च, इसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये भी हम ऐड कर देते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच के करीब चाट मसाला, नमक स्वाद के अनुसार। हमने इसमें चीज़ के क्यूब्स भी डाले हैं, तो और साथ ही में हमने चाट मसाला डाला है। चाट मसाला में भी नमक थोड़ी क्वांटिटी में होता है, तो उसी हिसाब से आपने देख के नमक डालना है। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सी हमारी स्टफिंग यहाँ पर रेडी हो जाएगी। आप इसे बेक करके भी बना सकते हो ओवन में, या फिर आप इसे तवे के ऊपर भी बना सकते हो। आज हम इसे तवे पे बनाने वाले हैं। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आप एक बार नमक चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि नमक थोड़ा कम है, तो आप थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर सकते हो। स्टफिंग यहाँ पर रेडी हो चुकी है, तो चलिए अब जो हमने मिर्ची काट के रखी है उसमें हम इसे भर लेते हैं। तो इस तरह से मिर्ची को हाथ में लेते हुए हम क्या करेंगे, स्टफिंग इसके अंदर भर लेंगे। थोड़ा सा हम इसे प्रेस कर देंगे। आप इसे हाथों से भरोगे ना तो ज़्यादा कंफर्टेबली आप इसे भर सकते हो। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। जितनी इसमें स्टफिंग ज़्यादा होगी, उतना ही बनने के बाद इसका खाने में मज़ा आएगा। तो ये देखिए, हमने स्टफिंग जो है अच्छे से इसमें भर ली है। तो चलिए अब दूसरे में भी हम क्या करते हैं, स्टफिंग को भर लेते हैं। तो ये देखिए, इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, सारी मिर्चियों में ये स्टफिंग को पहले भर लेती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने सारी मिर्चियों को इस तरह से स्टफ़ कर लिया है और अच्छे से इसे हमने दबा के स्टफ़ किया है ताकि ज़्यादा स्टफिंग इसके अंदर जाए। और अब हम क्या करेंगे, इसे कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो चलिए, यहाँ पर ये देखिए, मैंने ब्रेड क्रम्ब्स ले लिए हैं। ये मेरे घर के बने हुए ब्रेड क्रम्ब्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एक हम उठाएंगे अपना स्लाइस, इसे हम इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करेंगे, यानी बहुत अच्छे से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स लग जाने चाहिए। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से इस तरह से लग चुका है। अगर कहीं रह जाता है तो आपने क्या करना है, उठा के उस जगह पे थोड़ा सा डाल देना है और इसे प्रेस कर लेना है। तो चलिए, इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, सभी के ऊपर पहले ब्रेड क्रम्ब्स लगा लेते हैं और फिर इन्हें हम बनाएंगे। प्रेस करते हुए इसे लगाना है, आराम से लग जाता है। ये देखिए कितना अच्छे से ये पूरा क्रस्ट जब बन के निकलेगा ना, बनने के बाद ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसी तरह से मैं सारे जो मिर्ची तैयार किए हैं उन्हें इस तरह से कोट कर लेती हूँ। सारी मिर्चियों को हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया है। दोस्तों, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, टोस्ट जो होते हैं ना, जो हम चाय के साथ खाते हैं, उसे आप मिक्सर में डाल के उसे पीस लीजिए और उसे आप इसके ऊपर लगा के उसी के साथ कोट कर लीजिए। ये हो चुका है, तो अब इन्हें हम तवे पे बनाते हैं।
तो चलिए तवा गरम करके हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच ऑयल की डाल रही हूँ। तो हमने अब ये जो मिर्ची तैयार करके रखी है ना, इसका जो ब्रेड क्रम्स वाला साइड है हम ही तवे की तरफ डालेंगे। तो इस तरह से हम इसे रख देंगे और फ्लेम को मैंने यहाँ पर स्लो कर दिया है। तवे पे डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ढक देते हैं। दोस्तों इसे हम 1 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देते हैं कवर करके, और इसे आपने स्लो गैस पे ही बनाना है। हमने ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाए हैं जो बहुत जल्दी से लाल हो जाते हैं। 1 मिनट के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, चलिए हम चेक कर लेते हैं। धीरे से हम इन्हें टर्न कर लेंगे। थोड़ा सा हम और ऑयल डाल देते हैं साइड में से इस तरह से, और फिर से हम कवर कर देते हैं। इस तरह कवर करके बनाने से ही ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं, और अंदर तक पूरी तरह से इसकी जो हमने स्टफिंग डाली है वो भी बहुत अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाता है। सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं, और फिर ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। 5 मिनट हो चुके इसे स्लो गैस पे रखे हुए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। हमने बस देखना है कि ये साइड का जो है ये मिर्ची का पोर्शन ये सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो ये अच्छे से बन चुका है, और अंदर भी आप देख सकते हो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं, और बाकी सारी मिर्चियों को हम इसी तरह से बना लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया बन गई है। ये गरम गरम आप किसी भी रोटी के साथ, चावल के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए ये सारे मैं निकाल लेती हूँ, और जल्दी से सारे हम बनाते हैं और इन्हें हम सर्व करते हैं। पनीर और चीज़ को भर के हमने ये स्टफ मिर्ची तैयार कर ली है। आप अगर ये रेसिपी देख रहे हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है, और अगर आप इसे ट्राई करते हो तो हमें बताना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें, ताकि जब भी हम अपनी रेसिपी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए जल्दी फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ।